पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश को बलात्कार की राजधानी कह दिया। कमलनाथ जबलपुर पहुंचे थे, जहां पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र डूब रहा है। मध्य प्रदेश दुष्कर्म, बेरोजगारों और किसानों की पीड़ा की राजधानी बन गया है। प्रदेश की जनता भोली है लेकिन मूर्ख नहीं। भाजपा को 15 साल बाद बाहर का रास्ता दिखाया, शिवराज को घर बैठाया। कमलनाथ के इस बयान का बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राज्यपाल सिसोदिया ने कहा है कि पहले सत्ता जाने और अब उपचुनाव में करारी हार की आशंका से कमलनाथ बौखला गए हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वह इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश बलात्कार की राजधानी, देश की राजधानी बन रही है। मध्य प्रदेश बेरोजगार की राजधानी बन रही है। मध्य प्रदेश किसानों की पीड़ा देश भर की राजधानी बन रही है। ये मध्य प्रदेश का चित्र सबके सामने है। कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी ये कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश का तमगा लगाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 15 साल तक लगातार सतत मेहनत कर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया। आप 15 महीने के लिए आए और आपने फिर से मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल जैसा दुष्प्रचार करने का काम किया। शर्म आना चाहिए कमलनाथ जी आपको। आप कम से कम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं देख सकते तो आप 7.5 करोड़ जनता का अपमान करके और इस प्रकार से उसे रेप कैपिटल भी नहीं कह सकते हैं। ये तस्वीरें जबलपुर से हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए एक विवादित बयान दिया है। उसे लेकर के बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी हमने आपको सुनवाई। उनका विवादित बयान भी आपको सुनवाया है, जिस तरह से वो तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। गोविंद जी, बयान तो आपने सुन ही लिया होगा और पूरी समीक्षा भी उस पर कर ली होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री का बयान क्या कुछ कहता है, तो सबसे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, सरकार जाने का जो इनको सदमा है, उसके सन्निपात में ये न तो प्रदेश की प्रतिष्ठा का ध्यान रख रहे हैं, लोगों के मनोबल का ध्यान रख रहे हैं। इससे लगातार इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी प्रतिष्ठा को, प्रदेश की प्रतिष्ठा को गिराने का काम कर रहे हैं और ये राजनीति करना चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए इतना निचले स्तर पर जाकर इस तरह की हल्की बयानबाजी, बिलो द बेल्ट वार करना, इस तरह से उनकी शब्दावली हो गई है। ये इस बात को जाहिर करता है कि सरकार से बेदखल होने के बाद जो उनके खुद के क्रियाकलापों और कर्मों से हुई है, अब ये इतनी व्यग्रता और बेचैनी है कि ये किसी भी चीज को इतने भयावह दृश्य बताकर लोगों के मन में भी एक भय पैदा करें, तो भयादोहन का जो प्रयास है वो निंदनीय है। और कमलनाथ जी को सोचना चाहिए कि इतने सीजन्ड नेता है, उनको इस ढंग से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। गोविंद जी, फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। फिरोज जी, स्वागत है आपका नादी टीवी में। फिरोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गोविंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडियो की प्रॉब्लम है कुछ। गोविंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज।
गोविंद जी, हम फिरोज सिद्दीकी जी से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी भी प्रतिक्रिया हम ले सकें। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोविंद जी, जिस तरह से आपने प्रतिक्रिया दी है, पूरी उपचुनाव का माहौल है, लेकिन ऐसे में अगर ऐसी बयानबाजी इतने गंभीर और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा की जाएगी, बलात्कार की राजधानी कहने का तात्पर्य क्या कुछ रहा होगा? क्या संदेश देना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे होंगे पूर्व मुख्यमंत्री? गोविंद जी, मैंने कहा ना, हताशा का परिणाम है ये कि ये जनता सब समझ रही है कि क्या है प्रदेश की स्थिति, क्या है, और उनके समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, उस समय किसानों की स्थिति क्या थी और आज क्या है। लेकिन गोविंद जी, एक छोटे से बयान से पूरे देश के अंदर हताशा भरी बात कहना, मध्य प्रदेश का जिस तरह की असंसदीय शब्दावली का इस्तेमाल कमलनाथ जी कर रहे हैं जी, उनको शोभा नहीं देता और कांग्रेस को भी शोभा नहीं देता कि वो रेप कैपिटल बताएं मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के को रेप प्रदेश बता दें। ये तो हमारे प्रदेश के साथ भी अन्याय है और अपमान है गोविंद जी। आप पूरे भारत वर्ष के अंदर अगर इस तरह की जो स्थिति है, कहीं भी जाएंगे तो फिर फक्र से सर उठा के बात भी नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश को अगर रेप कैपिटल बता दिया जाए तो इस तरह के बयानों की लोग बाहर जाकर के चर्चा करें। यही मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। इनके समय कोई राम राज्य नहीं था। इनके समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये थी कि इधर लाओ और उधर ऑर्डर ले जाओ, पैसा लाओ ऑर्डर ले जाओ, ये लॉ एंड ऑर्डर था इनकी परिभाषा। तो ये से लोग क्या लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करते? गोविंद जी, सारी घटनाएं हुई, हम उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं आज, ना हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, घटना यदि कोई हुई है तो वो निश्चित से निंदनीय है और उस पर कार्रवाई हो रही है, किसी को कोई बचाया नहीं जा रहा है। अपराध अगर नहीं होते तो इंडियन पिनल कोड की जरूरत ही नहीं होती। अपराध हो रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान कांग्रेस से जुड़ गए हैं, उनसे ही प्रतिक्रिया उनकी जान लेते हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। फिरोज जी, लगता है फिरोज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। तो गोविंद जी, आपने जो कुछ कहा वो वाकई सोचने वाली बात है। ऐसे में गंभीरता का अभाव साफ तौर पर झलकता है और बयान देने के पहले सियासत अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रदेश का नाम भी हमें किस तरह से ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है उसकी ही बात नेता लोग करते हैं, तमाम नेता करते हैं। और ऐसे में अगर एक वरिष्ठ नेता के द्वारा, एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाएगा तो प्रदेश की छवि को इससे धक्का निश्चित तौर पर लगता है। बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में और बातचीत करने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जी, जो कि कहते हुए नजर आए हैं कि हताशा से भरे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री, निराशा से भरे हुए हैं और ये उनके हाइपर होने का कारण है, ये उनके इन बयानों को देने का कारण है और शायद आने वाले उपचुनाव में जो हार मिलती हुई दिखाई दे रही है उसे लेकर के काफी ज्यादा परेशान वो हो चुके हैं। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ बयान दिया जाए और क्या कुछ नहीं दिया जाए। दतिया